ये एक तेज रफ्तार वाला ग्रह है। ये किसी भी घर पर कुछ ही दिनों में गुजर जाता है, मगर ये उन अहम ग्रहों में से है जो हमारी जिंदगी की चुनावों पर असर डालता है। सलाम मेरे सारे दोस्तों, आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस के साथ हाजिर हो। हम कई सिलसिले करते आ रहे हैं ग्रहों का घरों पर गुजरना, ग्रहों का राशियों पर गुजरना, ग्रहों का युति में होना वगैरह वगैरह। उसमें हमने गोचर के दौरान ग्रहों की स्थिति, एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर गुजरना, ये सब भी किया है। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ग्रहों का घरों पर गुजरना, स्थित नहीं, याद रखिए, बल्कि गुजरना। मतलब जब कोई ग्रह किसी घर पर गुजर रहा हो आपकी कुंडली में स्थित होने की बजाय, तो उस वक्त के दौरान ये आपके लिए किस तरह के पेरमुटेशन, कॉम्बिनेशन और फैसले लाने वाला होता है। अब ध्यान रखिए, मेरा चैनल ऐसा है जहां हम सिर्फ श्लोकास या कुछ किताबों में ग्रहों की स्थिति के बारे में नहीं बताते। यहाँ हम लॉजिक और एनालिसिस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं कहता हूँ बुध का मेष पर गुजरना, तो मैं बुध की एनर्जी, उसके गुण और शख्सियत की खासियतों को मेष राशि की शख्सियत और खासियतों के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। बहुत लोग सिर्फ ये बताएंगे कि बुध का मेष पर गुजरने का मतलब ये है, मगर आपको दोनों हस्तियों, पेरमुटेशन, कॉम्बिनेशन, खासियतों, शख्सियतों को जोड़ना होगा इससे पहले कि आप कोई नतीजा निकाले। यही तो मेरा चैनल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बुध, जो एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच का बहाव, फैसले लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कई चीजों का ग्रह है, जब वो गोचर के दौरान आपकी कुंडली के अलग अलग घरों पर गुजरता है तो आपको क्या चुनाव देता है और किस तरह के पेरमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनाने की इजाजत देता है। अब जब बुध आपके पहले घर पर गुजरता है, जो आपका अपना घर है, आपके लाइफ गोल्स, स्टेटस, समाज में स्टैंडिंग, इज्जत, कॉन्फिडेंस, सेहत, जिंदगी का मकसद, ओवरऑल वेलबींग वगैरह, तो ये पहले घर के इलाकों के बारे में सोचने की प्रक्रिया, लॉजिक, एनालिसिस और फैसले लेने को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ शख्स दोबारा एनालाइज या सोच विचार करने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी, लाइफ गोल्स, स्टेटस, समाज में स्टैंडिंग और इज्जत के बारे में क्या किया है। हो सकता है आप पहले घर के सारे इलाकों के बारे में हर वक्त न सोचे जब भी बुध उस पर गुजरे, मगर उस वक्त आपकी जिंदगी का एक स्टैंड आउट पहलू होगा, एक अहम नाजुक पहलू जो उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो या जिसमें आप बदलाव चाहते हो। तो जब बुध लग्न यानी पहले घर पर गुजर रहा होता है तो जिंदगी के उस इलाके के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा एनालाइज करते हैं और दोबारा देखते हैं कि आपने अब तक अच्छा किया है या नहीं, लॉजिकल रहे हैं या नहीं, सही चुनाव किए हैं या नहीं वगैरह। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी समाज में स्टैंडिंग, अपने स्टेटस और स्टेचर के बारे में सोच रहे हैं और महसूस करते हैं कि आपने अब तक बहुत अच्छा नहीं किया है, तो आप सोचते हैं, क्या मैंने अच्छा किया है? लोग मेरी इज्जत को कैसे देखते हैं? लोग इस बात को कैसे देखते हैं कि मैंने अब तक क्या कामयाबी हासिल की है? लोग मेरा एनालिसिस कैसे करते हैं? मैं इसे आगे कैसे ले जाऊं? क्या मैंने एजुकेटेड फैसले लिए हैं या नहीं? तो बुध की लॉजिक, जो एनालिसिस और प्रैक्टिकलिटी का ग्रह है, काम करने लगती है। शख्स उस इलाके को ज्यादा लॉजिकली और क्रिटिकली देखने लगता है, कभी कभी खुद को आलोचना के काबिल समझता है और इस दोबारा एनालिसिस की वजह से जिंदगी के उस खास इलाके में कुछ एक्शन या चुनाव लेने लगता है। इसलिए बुध का कुछ घरों पर गुजरना अहम हो जाता है और इसलिए जब बुध रेट्रोग्रेड होते हुए किसी खास घर पर गुजरता है तो हमें उस इलाके के बारे में अपने फैसले लेने पर दोबारा सोचने को कहा जाता है, क्योंकि कई बार हमें वो चुनाव दोहराना पड़ता है या अपनी कम्युनिकेशन पर दोबारा सोचना पड़ता है या हमारी बात गलत समझी जा सकती है। तो बुध का पहले घर पर गुजरना आपकी जिंदगी, समाज में स्टैंडिंग, जिंदगी के मकसद और ओवरऑल वेलबीइंग को एनालाइज करने का एक मौका है। अब बुध पहले घर पर गुजरते वक्त किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर, अगर बुध पहले घर में वृषभ राशि पर गुजर रहा है तो आप ये भी सोच रहे होते हैं कि आपने बैंक बैलेंस, कमाने की कुव्वत, रोजी रोटी के लिहाज से अब तक कैसा किया है, क्या आप अच्छा कर पाए हैं, सही इंक्रीमेंट पा सके हैं। तो यहाँ सोच उन्हीं लाइनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जरूरी है कि हम न सिर्फ बुध का लग्न या पहले घर पर गुजरना देखें, बल्कि वो किस राशि पर गुजर रहा है ये भी देखें।
अब जब बुध एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच समझकर फैसले लेने का ग्रह आपके दूसरे घर वैल्यूज, इंटीग्रिटी, आपका कबीला, आपके डिपेंडेंस, कम्युनिटी, कमाई, कमाने की कुव्वत, रोजी रोटी वगैरह पर गुजरता है, तो ये आपको ये एनालाइज करने का मौका देता है कि आपने अब तक शायद साल भर में या जिंदगी में अब तक अपनी इंटीग्रिटी, रोजी रोटी, बचत या न्यूट्रिशन के बारे में क्या किया है। अपने दूसरे घर के कुछ पहलू को देखिए और देखिए कि आपने अब तक अच्छा किया है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक वक्त ऐसा आ सकता है जब बुध आपके दूसरे घर पर गुजर रहा हो और आप सोच रहे हो कि आप कैसे रहे हैं, या दूसरे आपको इंटीग्रिटी, सिद्धांतों और वैल्यूज वाले इंसान के तौर पर कैसे देखते हैं। आपका अपना कबीला, अपनी कम्युनिटी आपको कैसे देखती है। प्रीविय अतीत में कोई वाकया हुआ हो सकता है जब आपने सोचा कि कुछ लोग आपकी इतनी इज्जत नहीं कर रहे, आपकी इंटीग्रिटी को वैल्यू नहीं दे रहे, या आपके सिद्धांतों और वैल्यूज पर सवाल उठा रही है। या बुध आपको कमाने की कुव्वत के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप अब तक कितना पैसा कमा रहे हैं, आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट, या क्या आप सही किस्म के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बुध आपको अपने डिपेंडेंस के बारे में भी दोबारा सोचने पर लगा सकता है, वो कैसे कर रहे हैं और क्या आपने उनकी अच्छी देखभाल की है। तो जब बुध आपके दूसरे घर पर गुजरता है तो ये उस खास जिंदगी के इलाके पर दोबारा सोचने, दोबारा एनालाइज करने का वक्त होता है और उन इलाकों को दोहराने या उस इलाके के बारे में कोई फैसला या चुनाव लेने का वक्त होता है। अब बुध दूसरे घर पर गुजरते वक्त किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी बहुत अहम है। तो अगर बुध मिसाल के तौर पर दूसरे घर में मिथुन राशि पर गुजर रहा है, तो यहाँ मिथुन आपकी कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से दोबारा सोचने की राशि भी है कि आप किस तरह की मेहनत लगा रही हैं, आप कैसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग वगैरह कर रही हैं। तो यहाँ ये आपको ये दोबारा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप अपनी मेहनत से काफी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि दूसरा घर न्यूट्रिशन, कमाने की कुव्वत और बचत का घर है। तो क्या आप अपनी मेहनत से बरसात के दिन के लिए काफी पैसा बचा पाए हैं। तो आपको ये भी देखना चाहिए जब बुध दूसरे घर पर गुजर रहा हो तो वो किस राशि पर गुजर रहा है, और उसी के आधार पर ये एनालिसिस करें कि वो आपको किस तरह के नतीजे और चुनाव दे रहा है। अब बुध सोच समझकर फैसले लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंप्लीशन, परफेक्शन, ये सारे इलाके जब ये आपके तीसरे घर कम्युनिकेशन स्किल्स, मेहनत, खुद का एंटरप्राइज, नतीजों के लिए मेहनत को चैनलाइज करना, लोगों पर असर डालने की काबिलियत, खुद को मार्केट करना, ब्रांडिंग, अंगों का इस्तेमाल वगैरह पर गुजरता है, तो बुध काफी आरामदेह महसूस करता है, क्योंकि कल पुरुष कुंडली में तीसरा घर भी बुध से ही रूढ़ होता है जो कि मिथुन राशि है। तो जब बुध तीसरे घर पर गुजरता है तो ये आपको ये दोबारा सोचने और एनालाइज करने पर लगा देता है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों पर असर डालना, खुद को ब्रांड करना और खुद का एंटरप्राइज, खास तौर पर अगर आप अपने दम पर काम कर रहे हैं, के लिहाज से कितना अच्छा किया है। तो बुध आपको उन इलाकों को दोबारा देखने, दोबारा एनालाइज करने और प्रैक्टिकलिटी के नजरिए से देखने का मौका देता है, न कि इमोशन पर्सपेक्टिव से। कई बार आप उन इलाकों पर दोबारा सोचने और दोहराने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचते हैं कि आप कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप दोबारा एनालाइज करने और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि कुछ फैसले बहुत लॉजिकल नहीं थे, तो आप उन पर दोबारा जा सकते हैं और ज्यादा लॉजिकली सोच सकते हैं। अगर आप कुछ अपने दम पर कर रहे हैं, तो आप दोबारा सोचेंगे कि क्या आपने अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग की है या अपनी सर्विसेज के जरिए लोगों पर असर डाला है। तो बुध आपको उन इलाकों पर दोबारा सोचने पर लगाएगा और फिर कोई फैसला लेने पर तीसरे घर के सारे इलाकों के बारे में नहीं, बल्कि आप एक इलाका चुनेंगे उस पर दोबारा फोकस करने और दोहराने की कोशिश करने के लिए। अब बुध तीसरे घर पर गुजरते वक्त किस राशि पर गुजर रहा है, ये अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध तीसरे घर पर गुजर रहा है जहां मकर राशि है, खास तौर पर अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो तीसरे घर में मकर होगा, तो आप न सिर्फ कम्युनिकेशन और मेहनत पर दोबारा सोचेंगे, बल्कि कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एबिलिटी में ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड मेहनत लगाकर डबल डाउन करेंगे और उसके जरिए अपनी मेहनत, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग और असर को सही करने के लिए फैसले लेंगे।
अब जब बुध चौथे घर पर गुजरता है, बुध प्रैक्टिकलिटी, ब्रांडिंग, आलोचना करने की स्किल्स, चुनावों में लॉजिक लगाना, प्रैक्टिकल फैसले लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों पर असर डालने की काबिलियत, मार्केटिंग, ब्रांडिंग वगैरह का ग्रह है। जब ये कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकलिटी और असर डालने की स्किल्स का ग्रह चौथे घर पर गुजरता है, ध्यान रखिए आपकी कुंडली में चौथे घर में स्थित नहीं बल्कि उस पर गुजर रहा है, तो शख्स दोबारा सोचता है कि क्या उसने एसेट्स और चौथे घर के इलाकों के बारे में प्रैक्टिकल, लॉजिकल सोच समझकर फैसले लिए हैं। मिसाल के तौर पर आपकी डोमेस्टिक लाइफ अब तक कैसी रही है? क्या आप खुश और संतुष्ट हैं? क्या आपको घर पर सुकून और शांति है? आपकी अपनी माँ के साथ कैसे रिश्ते हैं? क्या आपने अपनी माँ से मिला है या उनकी देखभाल की है? ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां आप दोबारा सोच सकते हैं कि क्या आप कुछ इलाकों में ज्यादा इमोशन हो गए थे, इमोशन फैसले लेने की वजह से एसेट्स दबा बैठे, या फैमिली और डोमेस्टिक लाइफ के प्रति काफी एम्पैथेटिक रही है। ये चौथे घर के सारे इलाकों के बारे में नहीं हो सकता, मगर कम से कम एक इलाके पर बुध आपको सोचने, एनालाइज करने, एजुकेटेड फैसले लेने और अपनी कोशिशों की आलोचना करने पर लगाएगा कि आपने अब तक कितना अच्छा किया है। तो एक शख्स दोबारा सोच सकता है कि क्या उसने मजबूत एसेट बेस बनाया है, एक घर, गाड़ी, दिन ब दिन की सुविधाएं, और अगर नहीं तो कैसे सुधार करे ताकि एसेट्स, सुविधाएं, आराम और जिंदगी बेहतर हो। मरम्मत, बदलाव, नई चीजें खरीदने या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में दोबारा सोचें। तो बुध आपको एनालाइज करने, दोबारा सोचने और चौथे घर के उस इलाके के मुताबिक चुनाव करने पर मजबूर करेगा जिस पर उसका फोकस हो। अब बुध चौथे घर पर गुजरते वक्त किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध आपके चौथे घर में मीन राशि पर गुजर रहा है, तो बुध आपको दोबारा सोचने पर लगाएगा कि क्या आपके पास चौथे घर के मुद्दों को संभालने की इमोशन स्किल्स है। क्या आपने गुलाबी चश्मा पहन रखा है और घर की चुनौतियों को नहीं देख पा रहे, दूसरों के बारे में नहीं सोचा या उनकी जरूरतों पर फोकस नहीं किया। बुध आपको दोबारा सोचने पर लगाता है कि क्या आपने घर के सबके लिए अच्छा किया है और प्रैक्टिकल मुद्दों को इमोशन, नरम पहलू के साथ एनालाइज और बैलेंस किया है। तो ये जरूरी है कि न सिर्फ बुध का चौथे घर पर गुजरना देखें बल्कि जिस राशि पर वो गुजर रहा है उसके पर्सपेक्टिव में भी एनालाइज करें। अब जब बुध एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, कंप्लीशन, आलोचना, परफेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, फैसले लेना, सोच समझकर और एजुकेटेड फैसले लेना का ग्रह आपके पांचवें घर, एजुकेशन, रोमांस, दिलचस्पियां, करियर में उठाव तक, ध्यान रखिए पांचवा घर 10वें घर का 8वां घर है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, करियर में नए मौके, प्लस फाइनेंस, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ताकत, बच्चे, पब्लिक परफॉर्मेंस, स्टेज। पांचवें घर से जुड़ी सारी चीजें पर गुजरता है तो शख्स इन इलाकों के बारे में सचमुच सोचता है, क्या मैंने अच्छा किया है, सही चुनाव किए, प्रैक्टिकल रहा, सोच समझकर फैसले लिए, मैं कितना कामयाब रहा हूं। बुध सारे इलाकों के बारे में एक साथ नहीं सोच सकता क्योंकि उसका गोचर छोटा होता है, कभी कुछ हफ्ते से लेकर लगभग 2 महीने तक। तो बुध आपको पांचवें घर से जुड़े कम से कम एक इलाके के बारे में सोचने पर लगाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप उस मुकाम पर है जहां एजुकेशन अहम है, तो आप दोबारा सोच सकते हैं, क्या मैं अच्छी पढ़ाई करता हूं, क्या मैं ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन हूं, मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, क्या मुझे वो चीज पहले पढ़नी चाहिए जो मुझे पसंद है। तो बुध आपको उन इलाकों को एनालाइज करने, ज्यादा सोचने या दोबारा सोचने पर लगाता है। अगर आप डेटिंग कर रही हैं, खास तौर पर अगर कोई दिक्कत रही है, तो आप दोबारा सोच सकते हैं, क्या मुझे सचमुच ये शख्स पसंद है, क्या हम साथ में अच्छे हैं, क्या हम एक ही दिशा में देखते हैं। तो आप उस इलाके पर दोबारा सोच सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा वक्त दें, या अगर आपको लगता है कि पार्टनर अनफेयर है तो कम्युनिकेट करें, बुध कम्युनिकेशन है, और बातचीत करें। अब बुध पांचवें घर पर गुजरते वक्त किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध पांचवें घर में धनु राशि पर गुजर रहा है, तो बुध एजुकेशन और हायर लर्निंग के बारे में दोबारा सोच सकता है, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे क्या हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, या रोमांस के बारे में हाल ही की सूरत हाल या चुनौती से मैंने क्या सीखा, क्या मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे दोबारा एनालाइज करके एक एजुकेटेड फैसला लेना चाहिए।
तो जब बुध आपके पांचवें घर पर गुजरता है तो पेरमुटेशन, कॉम्बिनेशन और चुनावों का एनालिसिस करने से पहले ये भी देखिए कि वो किस राशि पर गुजर रहा है। अब जब बुध एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, मार्केटिंग, लॉजिक, सोच का बहाव, फैसले लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स, परफेक्शन, कंप्लीशन, आलोचना का ग्रह, आपके छठे घर, सर्विस, कंपटीशन, बीमारी, कर्ज, लोन, कोर्ट केस, किसी के तहत काम करना, दुश्मन ताकते, दिन ब दिन की एक्टिविटीज पर गुजरता है तो शख्स उस घर के एक इलाके के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ध्यान रखिए, बुध यहाँ स्थित नहीं है बल्कि गुजर रहा है। तो यहाँ बुध आपको कम से कम एक इलाके के बारे में सोचने पर लगाता है। मिसाल के तौर पर बुध बीमारियों के बारे में दोबारा सोच सकता है। अगर सेहत में छोटी मोटी चुनौतियां रही है तो आप सोच सकते हैं, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छी देखभाल कर रहा हूँ, ठीक से खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। आप अपनी सेहत को देख सकते हैं और दोबारा एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार या स्ट्रेस्ड है तो आप आराम करने, इसे आसान लेने, पढ़ाई या काम में ज्यादा स्ट्रेस न लेने का फैसला कर सकते हैं। तो जिंदगी के एक इलाके में बुध छठे घर पर गुजरते वक्त दोबारा सोचेगा। अगर आप पर लोन है तो आप दोबारा सोच सकते हैं, क्या मैं ज्यादा कर्ज में हूँ, क्या मैं बिना सोचे लोन लेता हूँ। मुझे अपने लोन को दोबारा एनालाइज करने की जरूरत है, क्रेडिट के बारे में सावधान रहने की और उसके बाद से उस इलाके को आगे न बढ़ाने या बेहतर करने के चुनाव लेने की। अब बुध छठे घर पर गुजरते वक्त किस राशि पर गुजर रहा है ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध छठे घर में मेष राशि पर गुजर रहा है, मतलब वृश्चिक लग्न, तो शख्स न सिर्फ छठे घर के इलाकों को एनालिटिकली देखेगा बल्कि मेष की एनर्जी के साथ देखेगा, जो समाधान ढूंढना, समाधान निकालना, पाने की चाह, मोटिवेशन जैसे बेहतर सेहत के लिए जिम जाना लेकर आती है। वो एनर्जी तब आती है जब बुध उस इलाके पर उस राशि की एनर्जी के साथ गुजरता है। तो जब बुध आपके छठे घर पर गुजरता है तो न सिर्फ इलाकों को देखें बल्कि राशि की एनर्जीज को भी देखें, जो मिलकर ये तय करती है कि बुध किस तरह के चुनाव और पेरमुटेशन की इजाजत देता है। बुध प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच का बहाव, ब्रांडिंग, कंप्लीशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, आलोचना, परफेक्शन, ओरिएंटेशन का ग्रह, आपके सातवें घर, रिश्ते, कनेक्शन, टीम वर्क, पार्टनरशिप, बिजनेस, शादीशुदा जिंदगी पर गुजरते हुए शख्स को दोबारा सोचने या एनालाइज करने पर लगाता है कि उसने रिश्तों, टीम वर्क, कनेक्शन, बिजनेस, जोड़े की जिंदगी या शादीशुदा पार्टनर में कैसा किया है। बुध यहाँ स्थित नहीं है बल्कि गुजर रहा है, तो ये एक छोटा गोचर है जो कम से कम एक इलाके पर फोकस करता है। मिसाल के तौर पर अगर बुध सातवें घर पर गुजरता है तो आप अपनी टीम के बारे में सोच सकते हैं, क्या मैं उनके साथ अच्छा करता हूँ, अच्छा कनेक्शन है, समीकरण कैसा है, मैं किसके साथ ज्यादा तालमेल बिठाता हूँ, सपोर्ट के लिए मुझे किसे आगे बढ़ाना चाहिए। बुध आपको एनालाइज करने और कुछ करने पर लगाता है। अगर शादीशुदा जिंदगी के बारे में है तो आप सोच सकते हैं, क्या मैं अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ, ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ, अपने पार्टनर की आलोचना करता हूँ, क्या मैंने इस शख्स के साथ रहने का लॉजिकल फैसला लिया था। तो बुध आपको दोबारा सोचने, दोबारा एनालाइज करने और तजुर्बे के आधार पर फैसले लेने पर लगाता है। अब बुध सातवें घर पर गुजरते वक्त किस राशि पर गुजर रहा है ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध सातवें घर में कर्क राशि पर गुजरता है, मतलब मकर लग्न, तो शख्स न सिर्फ शादीशुदा जिंदगी या टीम वर्क के बारे में एनालिसिस और आलोचना के जरिए दोबारा सोचता है बल्कि एक इमोशन पर्सपेक्टिव से भी सोचता है, क्या मेरे पार्टनर के साथ मेरी सुकून और शांति है, क्या मैं टीम के मेंबर्स के साथ इमोशनली जुड़ता हूँ, एम्पैथेटिक हूँ, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इमोशनली एक ही पेज पर है। तो बुध घर की एनर्जीज को राशि की एनर्जीज के साथ जोड़ता है। अब जब बुध लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एजुकेशन, आलोचना का ग्रह, आठवें घर, ट्रांसफॉर्मेशन, रुकावटें, रिसर्च, इवेंट्स, रहस्य, छुपे हुए इलाके, यौन अंग, विरासत पर गुजरता है तो ये आपको आठवें घर के इलाकों पर दोबारा सोचने और एनालाइज करने पर लगाता है, क्या मैंने अच्छा किया है। मिसाल के तौर पर क्या मैं चुनौतियों, रुकावटों, उठाव तक का सामना करते वक्त सही फैसले लेता हूँ, स्पष्ट सोचता हूँ, ज्यादा इमोशन हो जाता हूँ, मैंने रुकावटों या अचानक चुनौतियों पर कैसे काबू पाया है, क्या मैं तैयार हूँ। एक शख्स यौन रिश्तों पर भी दोबारा सोच सकता है। अगर अच्छा नहीं चल रहा
तो क्या मुझे जारी रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए? आठवां घर छुपे हुए इलाके एसेट्स का है, तो दोबारा एनालाइज करें और एजुकेटेड फैसले लें। अब बुध आठवें घर पर किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध आठवें घर में सिंह राशि पर गुजरता है, मतलब मकर लग्न, तो बुध दोबारा सोच सकता है क्या चीजें गलत होने पर आपने जिम्मेदारी ली है। क्या आप रोड ब्लॉक्स पर काबू पाने के लिए लीडरशिप लेते हैं या दूसरों के पास फैसले के लिए भागते हैं, मालिकाना हक लेते हैं? तो राशि मायने रखती है और घर और राशि की एनर्जीज के कॉम्बिनेशन के जरिए आप एनालाइज करते हैं कि बुध के आठवें घर पर गुजरते वक्त आप किस तरह के लॉजिकल, प्रैक्टिकल, आलोचना करने वाले फैसले लेते हैं। अब जब बुध एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, फैसले लेना, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आलोचना का ग्रह आपके नौवें घर, हायर लर्निंग, क्वालिफिकेशन, गुरु, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अलग संस्कृतियां, गेम्स, भाग्य, किस्मत पर गुजरता है, तो ये आपको नौवें घर के इलाकों के बारे में लिए गए चुनावों पर दोबारा सोचने और एनालाइज करने पर लगाता है। बुध स्थित नहीं है बल्कि गुजर रहा है, तो ये उस एक मौजूदा इलाके पर फोकस करता है जिससे आप जूझ रहे हैं। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन, डिग्री, वर्कशॉप वगैरह कर रहे हैं, तो आप दोबारा सोच सकते हैं क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ, सही क्वालिफिकेशन, सही कोर्स, फोकस्ड डिसिप्लिन, ये मेरे करियर के साथ कैसे कॉम्बाइन होता है। तो बुध आपको एक नौवें घर के उस इलाके के बारे में सोचने पर लगाता है जहां आपका तजुर्बा रहा है, रोड ब्लॉक्स आए हैं या ध्यान देने की जरूरत है, और एजुकेटेड एक्शन लेने पर लगाता है। अब बुध किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध नौवें घर में मिथुन राशि पर गुजरता है, तो बुध आपको न सिर्फ एजुकेशन के बारे में दोबारा सोचने पर लगा सकता है बल्कि मेहनत और ये भी सोचने पर लगा सकता है कि क्या ये आपको अपना खुद का बिजनेस करने में मदद करेगा। मिथुन में तीसरे घर के असर होते हैं कुछ अपने दम पर करने की चाह, कॉम्पिटेंस, आर्ट्स अंगों का इस्तेमाल। कोई आर्टिस्टिक स्किल्स सीख रहा हो तो सोच सकता है क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। मिथुन दोहरी सोच ला सकता है क्या मुझे ये क्वालिफिकेशन करनी चाहिए या वो। तो राशि फैसले लेने, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक और चुनावों में हिस्सा लेती है। अब बुध एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच, आलोचना, कम्युनिकेशन का ग्रह आपके 10वें घर, काम पर रेपुटेशन, अथॉरिटी, करियर, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, काम करने का अप्रोच, सीनियर्स के साथ रिश्ते, इंडस्ट्री एरिया पर गुजरते हुए आपको कम से कम एक 10वें घर के इलाके को एनालाइज करने पर लगाता है। बुध स्थित नहीं है बल्कि गुजर रहा है, तो आप करियर, रेपुटेशन, सीनियर्स के साथ तालमेल वगैरह पर दोबारा सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर काम के बारे में है तो आप सोच सकते हैं क्या मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक है, ज्यादा ले रहा हूँ, जितना चबा सकता हूँ उससे ज्यादा ले रहा हूँ, क्या ये मुझे ग्रोथ, प्रमोशन, सीखने, इंक्रीमेंट में मदद करेगा। तो बुध आपको एक इलाके को दोबारा एनालाइज करने और एजुकेटेड चुनाव लेने पर लगाता है कि कहाँ फोकस करना है, क्या मेहनत लगानी है। अब बुध 10वें घर पर किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध 10वें घर में कन्या राशि पर गुजरता है, मतलब धनु लग्न, तो बुध को उच्च प्राप्त होता है। कन्या उसकी अपनी राशि है। शख्स काम पर चुनौतियों, कंपटीशन, डेडिकेशन, दिन ब दिन की संतुष्टि पर दोबारा सोच सकता है और आलोचना कर सकता है, और बेहतर करने और कंपटीशन को दूर रखने के लिए परफेक्शन, कन्या परफेक्शन सर्विस है, लाने की कोशिश कर सकता है। तो पेरमुटेशन और चुनावों के लिए घर और राशि की एनर्जीज को कंबाइन करें। अब बुध एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, सोच समझकर फैसले लेना, कम्युनिकेशन, असर डालना, आलोचना का ग्रह आपके 11वें घर, दोस्त, समाज, कॉज, कनेक्शन, इच्छाएं, चाहते, सोशल नेटवर्क, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जनता पर गुजरते हुए मतलब है कि बुध एक इलाके पर फोकस करता है दोबारा सोचने, दोबारा एनालाइज करने और एजुकेटेड फैसले लेने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको सोशल नेटवर्क के साथ चुनौतियां हैं, पर्याप्त लोग नहीं जानते, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप सोच सकते हैं मुझे नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है, लोगों से कनेक्ट करने की, अलग अलग डिपार्टमेंट में कनेक्शन बनाने की। तो बुध आपको एक 11वें घर के इलाके को एनालाइज करने और बेहतर करने पर लगाता है। अब बुध किस राशि पर गुजर रहा है, ये भी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बुध 11वें घर में तुला राशि पर गुजरता है,
मतलब मेष लग्न, तो बुध आपको सोशल नेटवर्क में रिश्तों के बारे में सोचने पर लगाता है। लोग मुझे कैसे देखते हैं। बैलेंस्ड, देने लेना, क्या लोग दोस्ती, एम्पैथी, गाइडेंस, सपोर्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस और रिश्तों पर दोबारा सोचें। समीकरणों को बेहतर करने के लिए फीडबैक मांगे। तो बुध एजुकेटेड फैसलों और चुनावों के लिए घर और राशि को कंबाइन करता है। अब बुध एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, ब्रांडिंग, लॉजिक, मार्केटिंग, आलोचना, मेहनत भरे फैसले लेने का ग्रह। आपके 12वें घर, नुकसान, खर्चे, बर्बादी, अति, स्पिरिचुअलिटी, विदेशी मुल्क, इंडिविजुअल वर्क, एकांत, क्लिनिक, एमएनसी, फॉरेन कंपनीज, आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन क्लाइंट्स पर गुजरते हुए आपको कम से कम एक इलाके पर दोबारा सोचने पर लगाता है। बुध स्थित नहीं है बल्कि गुजर रहा है, तो ये एक ऐसे इलाके पर फोकस करता है जो चुनौतियां दे रहा हो। मिसाल के तौर पर 12वां घर खर्चे है। क्या मैं खर्चों पर अच्छे से कंट्रोल करता हूँ, लॉजिकली खर्च करता हूँ या इमोशनली। कितनी ड्रेसेस खरीदी, हॉलिडे, अनजानी चीजें खरीदी, जो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद ली। तो एक इलाके पर दोबारा सोचें और कुछ करें। अगर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट के साथ बैठें, देखिए पैसा कहाँ जा रहा है, सही जगह इन्वेस्ट करें। बुध आपको दोबारा सोचने, दोबारा एनालाइज करने, लॉजिकल फैसले लेने पर लगाता है। अब बुध किस राशि पर गुजर रहा है, ये अहम है। अगर बुध 12वें घर में मीन राशि पर गुजरता है, जहां वो नीच होता है, तो एनालिटिकल पावर कम हो जाती है, क्रिएटिव सोच आती है। आप खर्चे पर क्रिएटिव तरीके से दोबारा सोच सकते हैं। खर्चे में क्लैरिटी के साथ ज्यादा क्रिएटिव हो। फैमिली के लिए एम्पैथेटिक तरीके से सोचें, शायद मुझे फैमिली के लिए कमी नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने लिए करनी चाहिए। तो लॉजिकल होते हुए भी मीन के साथ इमोशनल। तो बुध 12वें घर के इलाकों को राशि की खासियतों के साथ जोड़ता है, एजुकेटेड फैसलों और चुनावों के लिए। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि बुध अलग अलग घरों और राशि के कॉम्बिनेशन पर कैसे गुजरता है, किस तरह के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और चुनावों की इजाजत देता है, तो देखिए जब बुध किस घर और राशि पर गुजरता है, आपने कैसे चुनाव किए हैं। क्या आपने सही चुनाव किए हैं, एजुकेटेड चुनाव किए हैं, गोचर में बुध की एनालिटिकल पावर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर पहुंचिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और रहनुमा इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चलते हैं।